अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं होम विज़िट पे आया हूँ गुलबर्ग 7 अप पुल के पास। हमारे भाई हैं, बड़ी हमारी इज़्ज़त कदर करते हैं और गार्डियन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का शौक़ करते हैं। उन्होंने मुझे विज़िट पर बुलवाया तो उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब कुछ मैंने क्यारी बनाई है और जो उनकी क्यारी बनी हुई है वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो जो ये हमारे भाई हैं शफीक साहब, ये इनका खराद का काम है, ठीक है, लेकिन ये प्लांट्स के ऊपर भी अपना बजट लगा के अपने शौक़ को भी बहाल रखते हैं। ये वाली जिस जगह पे इन्होंने अपना एक गार्डियन का जो ऊपर इन्होंने छत के ऊपर जो इसका गार्डियन का जगह जो इन्होंने तैयार की है, माशाल्लाह जगह आपको नज़र आ रही होगी, देख लें कितनी साफ़ सुथरी जगह है। जिस जगह पे उन्होंने ये प्लास्टिक की बाल्टियाँ जो लगाई हैं ये भी मुझसे मशवरा करके लगाई हैं। तो ये वाला जो इनका साथ साथ जो जितना भी इन्होंने काम किया है, इनके साथ जो है वो अली शेर भाई हैं। ये तीसरी या चौथी मंजिल के ऊपर इन्होंने बनाया। तो ये अली शेर जो हैं ये इनके दोस्त भाई हैं, ये भी गार्डियन के अंदर थोड़ा सा शौक़ रखते हैं, तो इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं। नीचे से मिट्टी लेके आनी है या खाद लेके आनी है या गमले वगैरह लेके आने हैं, तो ये पूरी इनकी हेल्प करवाते हैं। तो मैं ख़ुद भी जाके आपको चेक करवाऊँगा। ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपने मुकम्मल शुरू से लेके एंड तक देखना है। इसके अंदर मैंने काफ़ी आपको टिप्स देनी है। जो मेरा भाई भी प्रोग्राम देख रहा है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, सभी की एक जैसी मैं इज़्ज़त कदर करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमारे साथ हैं, तो आप जितना आप शौक़ करते हैं इंशाल्लाह आप सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। मेरी ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट होती है कि जिस बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं है उसको पता होना चाहिए कि अगर ये शौक़ रखता है तो अब मैं ख़ुद उनके पास जाता हूँ, तो जाके हर चीज़ आपको समझाता हूँ और क्या क्या हमने इसके अंदर गलतियाँ हैं, क्या क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो जी मैं शफीक भाई के पास जाता हूँ तो ख़ुद ही जाके आपको वो भी बताएंगे ये क्यारी किस तरीके से उन्होंने बनाई है। तो जी ये शफीक भाई के पास मैं ख़ुद आ गया हूँ। ये शफीक भाई आपको बता देंगे ये वाली जो उन्होंने क्यारी बनाई है, ये क्यारी किस तरीके से बनाई है प्रॉपर, फिर भी मैं आपको भी गाइड करूँगा। शफीक साहब आगे आ जाए। शफीक साहब जो है माशाल्लाह शौक़ अच्छा करते हैं, प्लांट्स वेजिटेबल सब्ज़ी लगाने का आपको शौक़ ज़्यादा है मेरा ख्याल है जी। तो दूसरे जो प्लांट्स हैं इसके साथ साथ अभी इन्होंने कुछ फूलों वाले भी रखे हैं, साथ में फल वाले, यानी कि 3 चीज़ें जो अभी इनके पास मौजूद हैं। इंडोर वाला अभी इन्होंने शौक़ नहीं किया, जो कमरों के अंदर रखे हैं, ऐसे ही है जी। ठीक है जी, ये जितने भी प्लांट्स पौधे हैं ये आउटडोर ही हैं। तो शफीक साहब आप ये जो क्यारी आपने बनाई है किस तरीके से बनाई है, हमारे जो व्यूवर हैं उनको बताएं। ये एक सलफ़ के तौर पे बनाई है मैंने। ये तकरीबन जो है ना इसकी हाइट जो है ना ये तकरीबन 10 इंची 12 इंची ये बना के ना सरिये लगा के ना इसको, ये थोड़ा सा हमारा कैमरे मैन आपको दिखाएगा जी। ये जगह देख लें जी, ये लेंटर जिस तरह डालते हैं ना, उसके बाद मैंने इसको 3-4 दिन पानी से भर के रखा पूरा। ठीक हो ना तो इसकी स्लाब लेंटर पे आती है, अच्छा, ना इसकी स्लाब जो है ना ये दीवारों पे आती है। ठीक। उसके बाद मैंने ये मिट्टी इसके ऊपर डाली है सारी, तकरीबन 14 से 15 इंची जो है ना ये मिट्टी डाली है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके बाद जो है ना इसकी वो वीडियो बनाई है, तो ना इसकी स्लाब वो हम साइंस भी बात की है, ना दीवार पे आती है तो ना इसके ऊपर आती है। क्योंकि ये सारी कंप्लीट करके ना इसको जो बारीक दाना होता है ना चिपस का, वो डाल दी है। ना इसका लेंटर पे कोई नुकसान है, ना इसका लेंटर पे कोई वजन है। और जिस तरह का पौधा लगाना चाहे इसमें वो लग जाता है। अच्छा जी, आप चले जी, थोड़ा सा मैं आपको भी जी गाइड कर देता हूँ। शफीक साहब का कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो इन्होंने क्यारी बनाई है ना, इस क्यारी का ना तो इनके पड़ोस वाले जो है उनको नुकसान है, ना इनके अपने लेंटर का नुकसान है, ऐसे ही है। उसके अलावा जी इन्होंने क्या किया है, दीवार के साथ इन्होंने इस तरीके जो पीछे इसके दीवार है उनको ड्रिल किया जी, ड्रिल करके उसके अंदर शरिये लगा दिए। ठीक है, शरिये लगाने के बाद आगे उनके ऊपर इन्होंने एक स्लैब बना दी मटेरियल डाल के। मुझे इसका जो है ना ये बहुत मसला था कि डॉक्टर ने मुझे जो है ना ये गुर्दों का मसला था जी। उसने कहा कि हरियाली की आपको जरूरत है, इतना वो जो है ना मैं वो वाक नहीं कर सकता। मगर जब का ये पिछले साल का लगाया है, ये घिया तोरी टमाटर ये वो जो ये बैंगन लगे हैं, ये इसकी हरियाली के साथ जो मुझे ना वो बड़ी तंदुरुस्ती मिल गई और सुकून मिल गया है इसके साथ। ये समझ लो कि डॉक्टर की दवाई जो मिली है ना उसके हिसाब से मुझे जो है ना ये 50 से भी 90% जो है ना मेरी सेहत याब जो है ना ये इन पौधों के साथ देख रहे हैं जी। मैं सुबह उठता हूँ, तस्वीर पढ़ता हूँ, ये पौधों के पास आ जाता हूँ, मुझे
ये खुदाई जो है ना वो ये खराद सुकून मिल जाता है। जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने शफीक साहब ने की। अच्छा, खराद के काम से थोड़ा टाइम इनको देते हैं। हाँ, ये सुबह जब उठता हूँ ना, नमाज पढ़ के तो इधर आ जाता हूँ, जी। 1 घंटा देता हूँ, साथ इसको पानी वगैरह लगाता हूँ, साथ इसकी हरियाली होती है, साथ वो हाथ में तस्बीह होती है, उसको पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का विर्द हो जाता है। उसके बाद जब शाम को आना है तो इधर चारपाई के साथ इसकी ऑक्सीजन आती है मेरे साथ। तो मुझे जो है ना डॉक्टरी लिहाज से इन पौधों ने जो है ना वो बहुत शफा दी है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जी। शफीक साहब का कहने का मकसद है कि ये जो क्यारी है इसके लिए मुझे लोगों ने काफ़ी पूछा था कि हम छत के ऊपर अगर सेटअप बनाएं तो किस तरीके से बनाएं। बिल्कुल स्पेशल तो आज अब ये जो है ना वो यूट्यूब का चैनल तो मुझे वो आता था शौक से, वो मुर्तज़ा भाई का देखता था, उनके साथ मेरी यूट्यूब से जो है ना वो यारी हुई है। तो ये जो पौधे हैं ना उनके साथ मैंने ये लगाए हैं। अब वो जो है ना इनके साथ जो है ना काफ़ी बीमारी मेरी दूर हो जाएगी। वेरी गुड जी। शफीक साहब ने जैसे कहा जी, आपने भी सुना है माशाल्लाह। इनकी देखें ये कितनी सफाई सुथराई वाला काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्यारी के अंदर मैंने एक विजिट पे और मैंने आना है जो क्यारी के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। आज मैं सिर्फ उनके बारे में बताता हूँ आपको। तो ये देखें, आगे आ जाए जी कैमरे में। ये जो इन्होंने बैंगन लगाए माशाल्लाह शफीक साहब, ये सही बैंगन इनको पिछले साल के, ये पिछले अच्छा जी, ये पिछले साल के पौधे हैं। इनको बैंगन बिल्कुल सही लगा हुआ है। याद रखें, अगर आपने भी लगाए हुए गमले के अंदर लगाए हैं या क्यारी के अंदर लगाए हैं, तो जो ये मैं अगले विजिट पे जो है ना इनको क्या करना है वो ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके अलावा आगे आ जाते हैं। ये वाला जी देखें, ये जो चीज़ है इनकी जो क्यारी, अभी ये देखें कितनी रड़ी है क्यारी माशाल्लाह। इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मटेरियल और खाद वगैरह जो लकड़ी का बूरा वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है। तो आगे आ जाएं जी थोड़ा सा। ये देखें जी, ये वाला भी जो पौधा इनको नज़र आ रहा है, और ये साथ में ये बैंगन का ये भी पिछले साल का। आगे इन्होंने पुदीना लगाया, उसके साथ इन्होंने एक बेरी भी लगाई हुई है ज़बरदस्त जी। ये बेर देखें जी माशाल्लाह, ये इन्होंने जो बेरी लगाई हुई है ये इसका भी तकरीबन ये अगर इसको थोड़ी सी कटिंग करके इसके ऊपर मैं प्रोग्राम करूँगा, ये मदर ही इसको फल लग जाएगा। इसके अलावा जी अंगूर की बेल इन्होंने लगाई है, वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये है कि मैं जो ये वाला जो है ये अभी कुछ दिन इन्होंने लेने हैं जो सीड बन रहे हैं प्याज की, इसके बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन ये मैं अगले विजिट पर आऊँगा। आज का मेरा कहने का मकसद ये था कि जो क्यारी अगर आप बनानी चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। घर के अंदर आप गार्डन कर सकते हैं, वेजिटेबल सब्ज़ी लगा सकते हैं, वो भी बेहतरीन। अगर इसके अंदर आप हरी मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, या वेजिटेबल कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, मूलियाँ इसके अंदर ज़बरदस्त हो सकती हैं। तो आप इस तरीके का शौक़ करें, जिस तरीके का शौक़ जो है ये इन्होंने शफीक साहब ने किया है। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। अब तक अल्लाह निगहबान।